वर्षावास के अवसर पर विशेष धम्म देशना आज दिनांक 23 जुलाई 2020 हम पाली त्रिपिटक के आधार पर जिस त्रिपिटक में तथागत भगवान बुद्ध की ओरिजिनल बुद्ध वाणी संग्रहित है, उस त्रिपिटक में से पाली ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, इसके कुछ सूत्रों पर संक्षिप्त में हम चर्चा कर रहे हैं। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हन्तु सुखी सदा। इस धरती पर सद्धम्म दीर्घ काल तक टिका रहे और लोग सद्धम्म के रास्ते चलकर अपने जीवन का उद्धार करे, अपने जीवन का कल्याण करे। यही महाकरुणा तथागत भगवान बुद्ध के हृदय में प्रकट हुई और बड़े दूर दृष्टि से तथागत बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के हेतु से ये सद्धम्म सिखाया, भिक्षु संघों को सिखाया, उपासक उपासिकाओं को सिखाया। अंगुत्तर निकाय के कुछ सूत्रों पर हम चर्चा कर रहे। भिक्षुओं को तथागत बुद्ध ने एक बार श्रावस्ती के उपसथागार में, सभागृह में इकट्ठे बुलाया और वहां बुलाकर तथागत बुद्ध बताने लगे भिक्षुओं को कि भिक्षुओं के आर्य नियम में 3 विद्या का बहुत बड़ा महत्व है। जो भिक्षु हैं उन्होंने इसे पूरी तरह जान लेना चाहिए कि ये 3 विद्या कौन सी है। उसमें एक है पुबे निवासानु सती ज्ञानं, यानी अपने पूर्व जीवनों का ज्ञान करा लेना, हो जाना। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और वही मार्ग तथागत बुद्ध ने सिखाया। उसके बाद दूसरा जो है दिव्य चक्षु ज्ञानम, यानी दिव्य दृष्टि, जो इस मांस के दृष्टि से अलग होती है, वो दिव्य दृष्टि यानी स्पिरिचुअल आई, कि जिसके बल पर सारे विश्वमंडल को और प्रकृति को, निसर्ग को, वो दृष्टि भीतर ही भीतर वो देखती है। तो उसका ज्ञान भिक्षुओं को मिलना चाहिए, वो बात तथागत बुद्ध ने जोर देकर कही है। और उसी प्रकार तीसरा आसवक्षय ज्ञानम, कि मेरे भीतर के आश्रव, कामाश्रव, कोई भवाश्रव, अभिज्जाश्रव, ऐसे जो आश्रव होते हैं वो नष्ट हो गए हैं, मैं उनसे मुक्त हो गया हूं, इसका एहसास, इसकी अनुभूति उसे हो जानी चाहिए। ये तीसरे प्रकार का ज्ञान है। फिर नंबर 2 में बुद्ध बताते हैं 3 प्रकार की रिद्धि होती है। तो रिद्धि सिद्धि भी तथागत बुद्ध ने सिखाई है। तो 3 प्रकार की रिद्धि होती है। एक होती है रिद्धि प्रातिहार्य, रिद्धि प्रातिहार्य यानी अपने रिद्धि बल से एक के अनेक होना, अनेक का एक होना, और कभी पानी पर चलने का अभ्यास। तो ये जो अरहत मार्ग पर आरूढ़ हो जाता है
उन्हें संभव है ये रिद्धि। लेकिन बुद्ध ने रिद्धियों पर वैसे ज्यादा जोर नहीं दिया, इन रिद्धियों पर। दूसरा है देशना प्रातिहार्य रिद्धि, कि जैसे हम देशना करें उस प्रकार से वो रिद्धि हो जाती है। और तीसरा है अनुशासनी प्रातिहार्य रिद्धि। तो अनुशासन, सील समाधि प्रज्ञा के रास्ते पर चलकर ये रिद्धि के विषय में बहुत ज्यादा न जाकर, कि जो सर्वसामान्य आदमी भी सील समाधि प्रज्ञा के रास्ते पर चलकर अपना उद्धार कर सकता है, अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। तो ये 3 बातें तथागत बुद्ध ने विशेष रूप से सिखाई। फिर नंबर 3 में कहते हैं, जिन पर अनुकंपा करनी हो और जो बात सुनने के लिए तैयार हो जो लोग, उन्हें 3 स्थानों पर लाना चाहिए, तो उसका उद्धार हो जाएगा। कौन से 3 स्थान? एक है कि तथागत सम्यक संबुद्ध, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होते, बुद्ध कोई बार बार निर्माण नहीं होते, बहुत लंबे समय के बाद बुद्ध का जन्म होता है, उनका आगमन होता है। तो जिनका कल्याण करना हो अपने जीवन में, तो उन्होंने बुद्ध के प्रति हृदय से श्रद्धालु बनना चाहिए। बुद्ध के प्रति श्रद्धा यानी ज्ञान के प्रति, क्योंकि बुद्ध यानी ज्ञान, बुद्ध यानी सील समाधि प्रज्ञा का उच्चतम ज्ञान, उसे ही बुद्ध कहते हैं। ये बुद्ध कोई माता पिता ने दिया हुआ नाम नहीं है। बुद्ध का मतलब सर्वोच्च ज्ञान जो व्यक्ति प्राप्त करता है, केवल सामान्य ज्ञान नहीं, तो मुक्ति का ज्ञान, मोक्ष का ज्ञान, साक्षात्कार का ज्ञान, दुख से मुक्त होने का एहसास, ऐसा जो व्यक्ति देते हैं उन्हें बुद्ध बुद्ध कहते हैं। और ये बुद्ध, ये माता पिता का नाम नहीं है, ये ज्ञान से आदमी बुद्ध होता है। और बुद्ध की क्या क्वालिटी होती है? वो 73 ज्ञान होते हैं बुद्ध में, कि जिनका अनुभव हजारों लाखों भिक्षुओं ने किया। फेस टू फेस उन्होंने उन ज्ञान को जाना, समझा। तो 73 ज्ञान जिनमें होते हैं, और विशेष प्रकार के 10 प्रकार से भी ज्ञान, 10 प्रकार के भी ज्ञान होते हैं, उन्हें 10 बलधारी भी कहते हैं। तो ऐसे ज्ञानी व्यक्ति पर श्रद्धा रखे तो जीवन का कल्याण हो जाता है। उसी प्रकार धम्म के प्रति अचल श्रद्धा, कि जो सद्धम्म है, निसर्ग का नियम है विश्व का, उसके प्रति अटूट अचल श्रद्धा रखनी चाहिए, डेवलप करनी चाहिए। और तीसरा है संघ के प्रति श्रद्धा। जो संघ जिस रास्ते पर चलता है, तो उनके प्रति हमने श्रद्धा भाव व्यक्त कर कर, पूज्य भाव व्यक्त कर कर, ये 3 के प्रति जो श्रद्धा डेवलप करता है, वो बड़ा ज्ञान का और बड़ा पुण्य का भागी होता है। फिर नंबर 4 में बुद्ध ने बताया, परिषदें 3 प्रकार की होती है। एक है अग्र परिषद, दूसरी है वेग्र परिषद, और तीसरी परिषद होती है समग्र परिषद। तो इन्हें समझा के भी बताया बड़ा डिटेल तथागत बुद्ध ने। जो अग्र परिषद होती है, उसमें भिक्षु न शिथिल होते हैं, न अति परिग्रही होते हैं, वे अप्राप्त को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार के भाव को मद्देनजर रखते हुए जो परिषद होती है, उसे कहते हैं अग्र परिषद। फिर नंबर 2 वेग्र परिषद। वेग्र परिषद में वो झगड़ा करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को सुनते नहीं, विनय का भी ज्यादा ख्याल नहीं रखते,
इसीलिए उसे कहते हैं व्यग्र परिषद। और वो अपने मुख रूपी शक्ति से एक दूसरे को बींधते फिरते हैं। तो इस प्रकार की होती है दूसरी परिषद, ये प्रशंसनीय नहीं है। और तीसरी परिषद होती है समग्र परिषद। समग्र परिषद यानी भिक्षु या समाज के उपासक उपासिकाएं भी एकजुट होकर बड़े प्रमुदित मन से बिना विवाद के जब वो इकट्ठे बैठते हैं, एक साथ कोई संघ का कार्य करते हैं, समाज का एक साथ कार्य करते हैं, जैसे कि दूध और पानी। ये दूध पानी एक दूसरे में हिल मिल जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो इसी प्रकार ये जो समग्र परिषद होती है, उस परिषद में शामिल होने वाले लोग दूध और पानी की तरह, दूध और जल की तरह वो बड़े प्यार भरी दृष्टि से मिलते हैं और बड़े प्यार भरी दृष्टि से वो संघ का कार्य करते हैं। संघ की विकास के लिए, समाज की उन्नति के लिए योजना बनाकर काम करते हैं। तो ऐसी होती है ये तीसरी परिषद। नंबर 5 में बुद्ध कहते हैं चित्त को एकाग्र करने की साधना में लगे हुए भिक्षु को समय समय पर 3 निमित्तों को मन में लाना चाहिए, बार बार मन में लाना चाहिए। जो अपने चित्त को एकाग्र करना चाहते हैं, तो 3 बातें एकाग्र करने के लिए बुद्ध कहते हैं 3 निमित्त को। एक तो समाधि निमित्त, यानी समाधि का ज्ञान, मन को जीतने का ज्ञान, मन के प्रति जागृत अवस्था को बढ़ाने का ज्ञान। फिर दूसरा है प्रग्रह निमित्त, और तीसरा है उपेक्षा निमित्त। तो 3 ज्ञान को यदि हम बढ़ाने का प्रयास करें, 3 निमित्त को, तो इससे चित्त बड़ा कोमल होता है, चित्त बड़ा निर्मल होता है, कमनीय होता है और चित्त प्रभास्वर होता है। इन 3 बातों का ध्यान रखते हुए यदि हम समाधि में आगे बढ़ते चले तो चित्त बड़ा प्रभास्वर होता है और उसकी एकाग्रता मजबूत बनती है, न टूटने वाली बनती है। फिर बुद्ध ने नंबर 6 में बताया संसार में 3 प्रकार का प्रादुर्भाव दुर्लभ है पूरे विश्व में, पूरे संसार में। कौन से 3? नंबर 1 तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध का निर्माण होना, ये बड़ा दुर्लभ होता है। उनका निर्माण होना और उनका दर्शन हो जाना, ये दुर्लभ बात है संसार में। उसी प्रकार उनके द्वारा जो उपदिष्टित धर्म है, उन्होंने जो सद्धम्म सिखाया है, उस धम्म को सुनने के लिए मिलना, उस धम्म को जानना, समझना, उसका अवसर मिल जाना, उस रास्ते पर चलने का अवसर मिल जाना, ये भी बड़ी दुर्लभ बात होती है, बड़ी दुर्लभ बात होती है। क्योंकि प्रैक्टिकल चलने का अवसर मिल जाना, जैसे कि ध्यान भावना के रास्ते पर चले, विपश्यना के रास्ते पर चले, आनापान के रास्ते पर चले, तो ये बड़ी दुर्लभ बात होती है। फिर नंबर 3 अपने प्रति किए हुए के उपकार को मानने वाला, ये भी दुर्लभ होता है। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं उपकार को, लेकिन वो व्यक्ति श्रेष्ठ है कि
जिस किसी ने हम पर कोई उपकार किया हो, हमें कोई अच्छे रास्ते पर लाया हो, तो उनके उपकार को बुद्धिमान आदमी ने हमेशा मानते रहना चाहिए, मानते रहना चाहिए। जीवन में 3 प्रकार की विपत्ति होती है। नंबर 7 में बुद्ध बताते हैं 3 प्रकार की विपत्तियां है। कौन सी विपत्ति जिससे हमें दूर रहने का प्रयास करना चाहिए? एक है शील विपत्ति, अपना शील सदाचार। इसमें कोई विपत्ति आए तो उसमें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। ये शील विपत्ति एक विपत्ति होती है। दूसरा है चित्त विपत्ति, यानी हमारा चित्त बहकाया जब जाता है, कलुषित होता है, विकृत होने के रास्ते पर चलता है, तो वो चित्त की विपत्ति है। और तीसरा है दृष्टि विपत्ति। दृष्टि यानी मान्यता, हम क्या मानते हैं, ये मानना भी ये बड़ा कल्याणकारी। मध्यम मार्ग से चले, भ्रम भ्रांति के रास्ते पर ना चले, केवल कल्पनाओं के रास्ते पर ना चले, तो सत्य को परख कर, सत्य को जानकर उस रास्ते पर यदि चलते हैं तो बड़ा कल्याण होता है। फिर नंबर 8 में बुद्ध बताते हैं 3 प्रकार की संपत्तियां है। धन जिसे बोलते हैं, संपत्ति बोलते हैं। तो इस वर्ग में उन्होंने 3 की बात बताई। तो कौन सी 3 संपत्तियां? पहली संपत्ति है शील संपत्ति, यानी सिलवान रहना, सिलवान बनना। ये बड़ी संपदा है, ये बड़ी वेल्थ है, वो हमेशा काम में आने वाली है। धन दौलत से भी बड़ी होती है शील संपत्ति। फिर दूसरी संपत्ति है चित्त संपत्ति, यानी अपने चित्त को मजबूत बनाना, अपने चित्त को निर्मल बनाना, चित्त को ज्ञानी बनाना, चित्त को प्रज्ञावान बनाना। ये भी एक संपदा है, संपत्ति है, ये वेल्थ है चित्त की। और तीसरा है दृष्टि संपत्ति। दृष्टि यानी सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि ना हो। जीवन के प्रति हमारी दृष्टि सीधी हो, सरल हो, राइट अंडरस्टैंडिंग जिसे कहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग एंड राइट अंडरस्टैंडिंग। तो जो राइट अंडरस्टैंडिंग है वो संपत्ति है हमारे चित्त की। यदि हमारे लड़के बच्चों को राइट अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, हमें हमारे जीवन में राइट अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, सम्यक दृष्टि मिल जाए, तो जीवन धन्य बनता है। नंबर 9 में बुद्ध बताते हैं 3 प्रकार की शुद्धि होती है। कौन से 3 प्रकार? एक है कायिक शुद्धि, यानी अपने काया के व्यवहारों के प्रति शुद्ध रहना, शरीर के व्यवहार, कायिक व्यवहार, उसे कहते कायिक शुद्धि। फिर 2 है वाचिक शुद्धि, यानी मन के वाणी के प्रति, हमारी भाषा, हमारी वाणी ये भी शुद्ध रहे, वो किसी को परेशान करने वाली ना रहे, किसी को दुख देने वाली ना रहे, तो निर्मल वाणी रहे, शुद्ध वाणी रहे। और तीसरा है मानसिक शुद्धि, मानसिक विकृति ना रहे, तो मानसिक शुद्धता बनी रहे, शुद्धता बनी रहे। ये मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक शुद्धता बड़ा कल्याण का होता है, बड़ा कल्याण का होता है। नहीं तो बहुत सारे लोग दिखने में बड़े अच्छे दिखते हैं, लेकिन मानसिक बड़े विकृत और बड़े वो अशुद्ध होते हैं, बहुत विकारों को बटोर कर चलने वाले होते हैं। इसीलिए मानसिक शुद्धि बड़ी कल्याणकारी होती है। फिर 10 में बुद्ध भिक्षुओं को बुद्ध बताते हैं मौन के 3 प्रकार होते हैं। कौन से 3? एक है कायिक मौन, यानी काया भी शांत हो जाए। दूसरा है वाचिक मौन, यानी वाणी भी शांत हो जाए। और तीसरा है मानसिक मौन, मौन यानी
मन भी शांत हो जाए, विकारों से निकल जाए, उसे कहते मानसिक मौन। केवल वाणी का नहीं तो शरीर का भी मौन, वाणी का भी मौन और मानसिक मन का भी मौन। ऐसे 3 प्रकार के मौन होते हैं। फिर 3 प्रकार की मक्खियां तथागत बुद्ध ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। ये जो लोभ है, ये लोभ को बहुत मत बढ़ाओ। लोभ को जूठन जैसा मानना चाहिए कि झूठा जैसा, जूठन जैसा मानो। क्रोध को दुर्गंधी जैसा मानो। जब क्रोध जागता है तो समझो कि कुछ तो भी दुर्गंधी मुझ में आ रही है। ऐसा बुद्ध समझाते हैं कि क्रोध को दुर्गंधी जैसा मानो, लोभ को जूठन जैसा मानो और पाप पूर्ण अकुशल वितर्क जो है उन्हें भी गंदा ही मानो कि बार बार वो वितर्क के निर्माण होते हैं। तो इस प्रकार का यदि जिसके मन में लोभ क्रोध वगैरह है तो जहां जूठन है वहां मक्खियां मंडराएगी। जहां झूठा कुछ है, जूठन है तो वहां मक्खियां मंडराती है। जहां दुर्गंधी है तो वहां मक्खियां घूमेगी, मक्खियां मंडराएगी। इसलिए इस दुर्गंधी से व्यक्ति ने बचने का प्रयास करना चाहिए और हमेशा हमें परिशुद्ध रहने का प्रयास करना चाहिए, परिशुद्ध रहने का प्रयास करना चाहिए। फिर नंबर 12 में बुद्ध बताते हैं चमकते हैं, वो चमकते रहते हैं सूर्यमंडल। और तीसरा है तथागत का उपदिष्ट धम्म, कि जो तथागत ने धम्म सिखाया वो भी खुला होता है, उसमें लिपा छिपी नहीं होती, कुछ छिपाया हुआ नहीं होता, कोई गुप्त बात नहीं होती, वो बड़ा खुला सूर्य जैसा वो चमकने वाला होता है तथागत का सद्धम्म। संसार में नंबर 13 बुद्ध कहते हैं संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति पत्थर पर खींची रेखा के समान, ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं। फिर दूसरे प्रकार के व्यक्ति पृथ्वी पर जमीन पर खींची रेखा के समान, ये दूसरे प्रकार के व्यक्ति। और तीसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं पानी पर खींची हुई रेखा के समान। जो पहला व्यक्ति होता है वो पत्थर पर खींची हुई रेखा के समान वाला जो व्यक्ति होता है, वो अपने क्रोध को, किसी कारण उनके मन में क्रोध आ गया किसी के बारे में, तो वो क्रोध को दीर्घ काल तक नहीं भूलता है, वो क्रोध को बनाए रखता है। इसे कहते हैं पत्थर पर खींचने वाली रेखा जैसा वो व्यक्ति है। फिर दूसरा व्यक्ति, उसको कभी क्रोध आ भी जाए तो वो क्रोध को अपने मन में दीर्घ काल तक रहने नहीं देता, टिकने नहीं देता, उसे वो भूलने का प्रयास करता है। इसे कहते हैं दूसरे प्रकार का व्यक्ति। और तीसरे प्रकार का व्यक्ति है, यदि तीसरे प्रकार के व्यक्ति को कोई कठोर भी बोलता है, कोई कड़वा भी बोलता है, कठोर भी बोलता है, तो वो उसको ज्यादा मन में नहीं लेता, उससे वो जुड़ा नहीं रहता, ज्यादा मन में नहीं लेता, बल्कि हर समय वो प्रसन्न रहता है। कठोर भी बोले तो भी प्रसन्न रहने का प्रयास करता है। अरे कठोर बोला है लेकिन ये भी खत्म हो जाने वाला है, क्यों मैं इस कठोर को अपने साथ अपने सिर पर ले चलूं।
कड़वा कोई बोलता है तो उसको भी वो भूल जाता है। इसे कहते हैं पानी पर खींची हुई लकीर जैसा, यानी पानी पर लकीर खींची तो लकीर दिखती नहीं, वो मिट जाती है तुरंत। इसी प्रकार तीसरा व्यक्ति होता है कि जो अपने मन में उस कड़ुहाट को, कड़वे को या कठोर वचन को अपने मन में रखता नहीं, भूल जाता है। ऐसा तीसरा प्रकार का व्यक्ति होता है। फिर नंबर 14 में बुद्ध कहते हैं इन 3 अंगों से युक्त मित्र से संगति करना चाहिए। किससे मित्रता करनी चाहिए हमने? तो ये 3 प्रकार के जो व्यक्ति, उनसे मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 1, जो कठिनाई से दी जाने वाली योग्य वस्तु भी दे देता है तो सच्चा मित्र है। यदि हम किसी परेशानी में हैं तो कठिन से कठिन वस्तु भी वो देने की क्षमता रखता है, देने वाला बनता है, तो अच्छा मित्र है। ऐसे के साथ संगत करना चाहिए। फिर कठिनाई से, नंबर 2, कठिनाई से किया जा सकने वाला कार्य भी वो करता है अपने मित्र के लिए, उसे कहते हैं कल्याण मित्र। और ऐसों के साथ हमने संगत करने का प्रयास करना चाहिए। और तीसरा जो है, कठिनाई से सहन की जा सकने वाली बातों को वो सहन कर लेता है, वो सह लेता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसे भी व्यक्ति होते हैं समाज में, तो ऐसे व्यक्ति से संगत करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति से मित्रता करनी चाहिए, उन्हें कल्याणकारी व्यक्ति समझना चाहिए जीवन में, तो बड़ा कल्याण होता है, बड़ा कल्याण होता है। इसी प्रकार नंबर 15 में बुद्ध कहते हैं चाहे तथागत उत्पन्न हो या ना हो, यह धम्म की स्थिति सद्धम्म की नियामता ऐसे ही बनी रहती है। तथागत निर्माण हुए तो भी वो बनी रहेगी, निर्माण ना भी हुए फिर भी विश्व की जो नियामता है, द लॉ ऑफ यूनिवर्स, द ट्रू लॉ ऑफ यूनिवर्स, which that law governs the entire animate inanimate things। तो ऐसा जो लॉ होता है, वो कौन सा लॉ? 3 प्रकार की स्थितियां बनी रहती है। नंबर 1, सारे जो संखार, ये सारे संखार वो अनित्य है, ये पहली स्थिति। बुद्ध रहे फिर भी अनित्य है, बुद्ध ना रहे फिर भी वो अनित्य है। ये संसार का नियम है। अनित्य यानी नित्य न रहने वाली, बदलने वाली, बदलने वाली। फिर नंबर 2, सारे संस्कार दुख है, सारे संखार, क्रोध के, द्वेष के, भय के, विकार के, जो कोई भी संकार या अच्छा भी संकार हो, ये संकार दुख देने वाले होते हैं। ये भी नियामता है विश्व की। और तीसरा, सारे धम्म अनात्म है, यानी जिसे मैं मेरा कह सकूं ऐसे वो नहीं है, वो बदलने वाले हैं, अनात्म है। ये बात तथागत बुद्ध ने कही। फिर नंबर 16 में बुद्ध बताते हैं 3 प्रकार के मार्ग होते हैं। कौन से 3? एक मार्ग है शिथिल, दूसरा मार्ग है कठोर, और तीसरा मार्ग है मध्यम मार्ग। ऐसे 3 मार्ग होते हैं। तो पहले जो मार्ग में जिसे कहते शिथिल, तो इस शिथिल मार्ग वो होता है कि जिसमें व्यक्ति काम भोगों में वो दोष नहीं मानते। जो काम भोग है, शरीर के इंद्रियों का जो भोग है, उसमें दोष नहीं मानते, और उसमें दोष न मानकर उसमें पड़े रहना, उसमें लगे रहना, उसे कहते शिथिल मार्ग। फिर दूसरा मार्ग है
व्यक्ति अपने शरीर को नाना प्रकार के कष्ट देता है, बड़ा कठोर दंडित करने का प्रयास करता है अपनी इंद्रियों को, तो यह भी एक रास्ता हुआ, अपने शरीर को दंडित करने का रास्ता, जिसे कठोर रास्ता कहा जाता है। और तीसरा रास्ता है लोक में, जो लोभ और दौर्मनस्य को दूर कर उद्योगशील होकर स्मृतिमान और संप्रज्ञानी बनकर जो व्यक्ति अपने काया से, काया के प्रति संप्रज्ञान की भावना करता है, कायानुपश्यना करता है, अपने वेदना के प्रति वेदनानुपश्यना करता है, संवेदनाओं को जानता है, और चित्त के प्रति चित्तानुपश्यना करता है, अपने चित्त को जानता है, और जो धर्म के प्रति धम्मानुपश्यना करता है। तो ऐसे 4 प्रकार के संप्रजन्य को बढ़ाकर 4 प्रकार के रास्ते पर चलकर जो व्यक्ति चलता है उसे कहते हैं मध्यम मार्ग, जो अष्टांगिक मार्ग से जुड़कर होता है, उससे ही आगे बढ़ा जाता है। तो इस प्रकार तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं को ये बड़ी कल्याणकारी बातें सिखाई कि अपने जीवन में इसको धारण करो। भिक्षु अपने जीवन को इसमें इन्हें धारण करो, उपासक उपासिकाओं, और जीवन मंगलमय बनाओ। अब सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही मंगल मैत्री हम देते हैं। आपको निरोगत्व मिले, दीर्घायुष्य मिले, सुखी शांत जीवन, मंगलमय जीवन आपका बीते, यही मंगल कामना करते हुए सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।